अगर कोई रात में हावड़ा ब्रिज पर आपका नाम पुकारे तो क्या आप रुकेंगे? 1 सेकंड के लिए रुकिए, जरा सोचिए। क्योंकि कोलकाता में एक ऐसा ब्रिज है जहां सुबह 3 बजे के बाद भी लोगों के नाम पुकारे जाते हैं, और जो लोग उस पुकार पर एक बार भी रुके हैं वे कभी वापस नहीं आए। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये कोलकाता का सबसे शांत डर है। आज का वीडियो हावड़ा ब्रिज पर आखिरी रात की पुकार। हावड़ा ब्रिज कोलकाता की छाती पर खड़ा एक बहुत बड़ा लोहे का ढांचा। दिन में ये ब्रिज सिर्फ गाड़ियों का प्रेशर झेल पाता है, हॉर्न, भीड़, शोर, भीड़। लेकिन जब रात होती है, खासकर 2:30 के बाद, ये ब्रिज अब पहले जैसा नहीं रहा। आज की कहानी कोई लोक कथा नहीं है, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जो रात के आखिर में इस ब्रिज से वापस नहीं लौटे। सुबह के 3 बज रहे हैं। हावड़ा ब्रिज तब आधी रोशनी में खड़ा होता है। गंगा का पानी काला है, नीचे कोई लहरें नहीं है। पानी सांस लेता हुआ लगता है, बहुत धीरे धीरे। जो लोग इस समय ब्रिज पर हैं वे ट्रैवलर नहीं हैं, वे विजिटर नहीं हैं। वे या तो गार्ड हैं या कुछ लोग जिनकी जिंदगी में अब सुबह नहीं होती। कई सालों से कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड में एक अजीब पैटर्न देखा गया है। सुबह 3 बजे से 4:30 तक ये वो समय है जब हावड़ा ब्रिज पर सबसे ज्यादा लापता मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, कई मामलों में कोई बॉडी नहीं मिलती, न पानी में न ब्रिज के नीचे। बस मिलता है एक जूता, एक बैग या एक मोबाइल फोन जिसका आखिरी कॉल लॉग में कोई नंबर नहीं है। एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, दादाजी मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया, एक अच्छा जाओ, कोई मुझे बुला रहा है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। लड़का ब्रिज की रेलिंग के पास खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। हावड़ा ब्रिज पर काम करने वाले एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनी जा सकती है। उसने कहा, कभी कभी रात में ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, बहुत धीरे से, बहुत जानी पहचानी आवाज में, जैसे कोई कह रहा हो, चलो अब और मत लड़ो। उसने कहा, यह कॉल कभी एक बार नहीं आती। एक बार सुनने के बाद आप इसे अगली रात भी सुन सकते हैं। इस कॉल पर रिस्पॉन्ड करने वाले लोगों में एक अजीब सी सिमिलैरिटी थी। उनमें से कोई भी चिल्लाया नहीं, उनमें से किसी ने मदद नहीं मांगी, कोई लड़ा नहीं। वे बस चले गए, जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया हो। 2014 का एक मामला। एक कॉलेज स्टूडेंट, वो रात 1 बजे हॉस्टल से निकला। एक दोस्त को आखिरी मैसेज, मैं आज रात ब्रिज जा रहा हूं, मुझे लगता है कोई इंतजार कर रहा है। सुबह उसका फोन हावड़ा ब्रिज के बीच में मिला। स्क्रीन पर टाइप की हुई आखिरी लाइन, मुझे अब डर नहीं लगता। उसकी बॉडी कभी गंगा के पानी में नहीं मिली, लेकिन उसके गायब होने के ठीक 4 दिन बाद एक फेरी वाले ने कहा उसने ब्रिज पर एक लड़के को खड़ा देखा, गीले कपड़े, आंखें खुली हुई, हिल नहीं रहा। लेकिन जब वो पास गया वहां कोई नहीं था। हावड़ा ब्रिज सिर्फ सुसाइड की जगह नहीं है, ये एक बॉर्डर जैसा है। इस तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ कुछ नाम कोई नहीं जानता। कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा दिमागी कमजोरी में लोग खुद ही फैसले लेते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या सबको एक ही आवाज सुनाई देती है? एक महिला पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें कई मिसिंग लोगों की रिपोर्ट में एक ही शब्द मिला है, कॉलिंग। सबने कहा, कल रात कोई कॉल कर रहा था। क्या यह कॉलिंग एक कल्पना है, या हावड़ा ब्रिज के लोहे के स्ट्रक्चर में सैकड़ों अनकहे आखिरी शब्द स्टोर है? हर छलांग, हर चीख, हर पछतावा, क्या ये सब अभी भी इस ब्रिज के शरीर में फंसा हुआ है? रात बढ़ती है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक सवाल बन जाता है, जहां लोग खड़े होकर सोचते हैं, मैं रुकूं या आवाज सुनूं। कई लोग कहते हैं अगर आप इस ब्रिज से कूद जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही आवाज रुक जाती है। आज भी जब आप सुबह 3 बजे के बाद हावड़ा ब्रिज पर खड़े होते हैं तो कुछ लोगों को अपना नाम सुनाई देता है, बहुत धीरे से, बहुत पास से, जैसे ब्रिज खुद कह रहा हो, कल रात अब चलो। इस कहानी का कोई अंत नहीं है,
क्योंकि आज रात भी कोई इस ब्रिज पर खड़ा है, आवाज सुन रहा है। अगर आप कभी रात के अंधेरे में हावड़ा ब्रिज पर खड़े होकर अपना नाम सुनते हैं और आप अपना नाम सुनते हैं, पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि ये पुल सिर्फ बुलाता नहीं है, ये लेता है।